हेलो एवरीवन। तो जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल देखकर तुम समझ ही गए होगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द डाइंग करियर ऑफ आयुष्मान खुराना। वो एक्टर जो कभी बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हुआ करते थे, जिनकी मूवीज कभी बॉक्स ऑफिस डोमिनेट किया करती थी। आज उसी एक्टर की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर 30-40 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। एक टाइम था जब आयुष्मान की मूवीज का मतलब होता था कंटेंट ड्राइवन सिनेमा। फिल्म में उनका नाम सुनते ही जनता एक्साइटेड हो जाती थी कि आयुष्मान की फिल्म है, मतलब 100% कुछ नया एंड एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। बट इन रिसेंट ईयर्स तुमने नोटिस किया होगा कि आज उनकी एक भी फिल्म वो मैजिक रिक्रिएट नहीं कर पा रही जो उनकी मूवीज आज से 4-5 साल पहले तक किया करती थी। फिल्म्स लाइक विकेट ओनर, अंधाधुन, बधाई हो, शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, इन मूवीज ने ऑडियंस के बीच जो हड़कंप मचाई थी, उस टाइम इन्हें जितना प्यार मिला था वो वाला प्यार आज आयुष्मान की मूवीज के लिए कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। बट अब सवाल ही उठता है कि आखिर क्यों वो एक्टर जिसकी कभी लो बजट मूवीज भी 300-400 करोड़ पार कर जाती थी, उसी एक्टर की मूवीज आज बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी कवर नहीं कर पाती। वो बंदा जो कभी हर अवार्ड फंक्शन का किंग हुआ करता था, आज उसका नाम सिर्फ नीचे स्क्रोलिंग क्रेडिट्स में नजर आता है। बट आखिर क्यों? क्या आयुष्मान ने अपना मैजिक टच खो दिया है या फिर उनकी मूवीज ऑडियंस के टेस्ट के साथ सिंक नहीं कर पा रही? आखिर आयुष्मान की इस अनरियल डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है? तो इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम आयुष्मान की इस करियर एनालिसिस की एक भी डिटेल मिस करो। बिकॉज आज की कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात है उनकी चॉइसेस, चैलेंजेस और उनके स्टारडम के उतार चढ़ाव की, जो कि शायद तुम्हारे लिए भी एक लर्निंग कर्व हो। सो लेट्स गो। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के वो एक्टर जो शुरुआत से ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग एंड अपनी यूनिक फिल्म चॉइसेस के लिए जाने जाते हैं। उनकी मूवीज ऑब्वियसली हमें एंटरटेन तो करती ही थी, बट उसके अलावा हमेशा एक सोशल मैसेज भी देकर जाती थी। बट इन रिसेंट ईयर्स आयुष्मान हैज फेस्ड ए सीरीज ऑफ सेटबैक्स। अगर हम उनकी पिछली कुछ मूवीज पर एक नजर डालें तो एक लंबे समय से उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी पिट रही है। अगर मैं तुम्हें उनकी पिछली मूवीज के कुछ स्टेट्स दिखाऊं तो लास्ट ईयर मतलब 2024 में तो उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। बट इन 2023 उनकी लास्ट मूवी आई थी ड्रीम गर्ल 2, जो कि एज यू नो 2019 में रिलीज हुई ड्रीम गर्ल का सीक्वल थी। जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो काफी अच्छी कमाई की, ये एक हिट साबित हुई थी, बट ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की ओर से इसे काफी नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला। इससे पहले 2022 में हमें उनकी 3 मूवीज देखने को मिली थी, अनेक, डॉक्टर जी एंड एन एक्शन हीरो, जो कि तीनों की तीनों मूवीज बहुत ही बड़ी बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई। एंड 2021 में उनकी एक मूवी आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी। आल्दो वो मूवी तो काफी अच्छी थी, उसे पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले, बट इसके बावजूद भी उसने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया। आयुष्मान के इन रीसेंट फ्लॉप्स को देखकर साफ पता चलता है कि उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के बीच एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है। बिकॉज अगर हम उनके करियर के गोल्डन पीरियड पर नजर डालें तो वो लगभग अपनी पहली फिल्म से ही सबके फेवरेट एक्टर बन गए थे। हिज डेब्यू फिल्म विकेट ओनर इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म दैट ब्लेंडेड ह्यूमर विद अ टैबू सब्जेक्ट एंड इट सेट द टोन फॉर हिज अर्ली करियर, फ्रेश, सोशली रिलेवेंट एंड अनकन्वेंशनल। एंड ओवर द ईयर ही डिलीवर्ड critically acclaimed and commercially successful films like दम लगा के आयशा, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, आर्टिकल 15 etc. जो फिल्म्स कहीं ना कहीं आयुष्मान की स्टोरी सिलेक्शन के टैलेंट को भी हाईलाइट करती है। मीनिंगफुल कहानियां जो मेन स्ट्रीम अपील के साथ परफेक्टली ब्लेंड होती है। जिन फिल्म से उन्होंने प्रूव किया कि वो एक ऐसे स्टार है जो इन टिपिकल बॉलीवुड स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर भी सुपर हिट फिल्म्स डिलीवर कर सकते हैं। आयुष्मान की यूनिक एक्टिंग और अनकन्वेंशनल चॉइसेस ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई, जो फैंस के दिलों में एक गहरी जगह बना देती है। बट पोस्ट 2019 आयुष्मान बिगिन टू फेस क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग रिपीटेटिव। उनकी फिल्म्स में अक्सर क्विकी एंड स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स होते थे जो सोसाइटल इश्यूज एड्रेस करते थे, जैसे शुभ मंगल सावधान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, बाला में बाल्डनेस था एटसेट्रा। व्हाइल दिस न्यूज इनिशियली वर्कड इन हिज फेवर, बट धीरे धीरे लोगों को ये फॉर्मूला प्रेडिक्टेबल लगने लगा। जो नोवेलिटी आयुष्मान ने अपने कैरियर की शुरुआत में क्रिएट की थी, वो नोवेलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगी एंड ऑडियंस ने कुछ नए की डिमांड करना शुरू कर दिया। आई थिंक एक वक्त के बाद किसी भी एक्टर का अपने फैंस को सरप्राइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना उसके फैंस का उसके साथ कनेक्शन टूट जाएगा। ऊपर से इंडस्ट्री डायनामिक्स का चेंज होना, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का राइज भी आयुष्मान की केस में एक बहुत ही बड़ी वजह बनी। इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज ऑडियंस घर बैठे बैठे ही डाइवर्स एंड हाई क्वालिटी कंटेंट देख सकती है। एंड इसी वजह से आयुष्मान की जो फिल्म्स पहले थिएटर्स में स्टैंड आउट किया करती थी, आज उन्हीं को ओटीटी पर मिलने वाली इस ब्रॉडर स्टोरी टेलिंग से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा आई थिंक पैंडेमिक के बाद ऑडियंस की
प्रेफरेंसेस भी काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है। आजकल थिएटर्स में ये बिग बजट स्पेक्ट्रल ड्राइवन फिल्म्स डोमिनेट करती है। वो फिल्म्स जो काफी ग्रैंड स्केल पर बनाई जाती है, जिनमें इंप्रेसिव विजुअल्स, लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंसेस, स्टनिंग स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह वगैरह होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वो फिल्म्स जो लोगों को धमाकेदार एंटरटेनमेंट ऑफर करती है, जैसे RRR, जवान, KGF एटसेट्रा। वहीं ये इंटीमेट और स्टोरी ड्राइवन फिल्म्स काफी बेटर परफॉर्म करती है OTT प्लेटफॉर्म्स पर। बट आई थिंक आयुष्मान का ब्रांड ऑफ सिनेमा इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच एक्वार्डली फॉल करता है। इसके अलावा आई थिंक आयुष्मान की केस में वो ओवर एक्सपोजर वाला फैक्टर भी हुआ। 2018 से 2022 के बीच आयुष्मान हर साल मल्टीपल फिल्म्स कर रहे थे एंड इसी ओवर एक्सपोजर ने उनकी ब्रांड वैल्यू को डाइल्यूट कर दिया एंड रिनोवेशन के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। एंड यही सेम सिचुएशन अक्षय कुमार के साथ हुई। वो भी साल की 5-5, 6-6 मूवीज कर रहे थे एंड ऑडियंस उनको हर बार उन्हीं सिमिलर रोल्स में देख देख कर बोर हो गई। एंड यही सेम चीज आयुष्मान के साथ है। उनका हर दूसरी फिल्म में वो स्मॉल टाउन चैलेंजेस एंड सोशल टेबूज को टैकल करना लोगों को रिपीटेटिव लगने लगा। लैक ऑफ रिनोवेशन के चलते लोग उनसे भी बोर होने लगे। जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, शाहरुख खान, इन्होंने डाइवर्स रोल्स और स्ट्रेटेजिक फिल्म चॉइसेस के थ्रू अपने आप को सक्सेसफुली रीइनोवेट किया है। जैसे रणबीर कपूर, जिनको पहले एक लवर बॉय की तरह देखा जाता था बिकॉज वो मोस्टली रोमांटिक या फिर उनसे सिमिलर जोनर की मूवीज करते थे, बट उन्होंने एनिमल जैसी मूवीज करके सबको हैरान कर दिया। वहीं आयुष्मान को अभी भी अपनी उस स्टेबलाइज्ड इमेज को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वैसे उन्होंने भी जोनर डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश तो की थी, लेकिन इन फिल्म्स में वो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स मिसिंग थी जो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती। इसके अलावा इन रिसेंट ईयर्स आयुष्मान खुराना के अराउंड मीडिया का नैरेटिव भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। एक वक्त था जब उन्हें पोस्टर बॉय ऑफ कंटेंट ड्राइवन सिनेमा कहते थे, लेकिन अब उन्हें मोस्टली एक स्टार इन डेक्लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। साथ ही उनका कई मेजर बॉलीवुड इवेंट्स में मिसिंग होना इस फेडिंग स्टारडम के पर्सपेक्शन को और भी ज्यादा रेनफोर्स कर देता है। इस केस में आयुष्मान के लिए कुछ ऐसे की स्टेप्स हैं जो कि आई थिंक उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। जैसे एक शॉर्ट ब्रेक लेना, एक्सपेरिमेंट रोल्स ट्राई करना, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना। जहां आई थिंक उन्होंने एक ब्रेक तो ले ही रखा है, कोज 2024 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, बट इस साल उनकी एक काफी बड़ी फिल्म आने वाली है जिससे पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट थाम्बा। ये एक वैम्पायर थीम्ड हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जो कि मैडक यूनिवर्स का पार्ट है। हाँ, वो स्त्री वाला यूनिवर्स। सो आई होप कि इस मूवी में हमें उनका एक तगड़ा कमबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा आयुष्मान रिसेंटली अपने म्यूजिक पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो पिछले साल वार्नर म्यूजिक इंडिया के साथ साइन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने काफी न्यू म्यूजिक डाला एंड उन्होंने कई म्यूजिक टूर्स भी किए। पर्सनली मैंने उनके काफी सारे गाने सुने एंड आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी गुड म्यूजिशियन। सो आई होप कि वो अपनी सिनेमेटिक जर्नी के साथ साथ अपनी म्यूजिकल जर्नी को भी कंटिन्यू रखेंगे। खैर, आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।